आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और उदाहरण के द्वारा जो है इसको स्पष्ट करते हैं। ठीक, तो जैसे कि पहले भाग में हमसे यहाँ पर कह रहा है कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। मूलानुपाती सूत्र, ठीक है ना। तो ये जो मूलानुपाती सूत्र है ये हमारा कुछ इस प्रकार से परिभाषित होता है कि वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात का बोध होता है, उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है ना। अर्थात जिस सूत्र की सहायता से हमें यह पता चलता है कि किसी यौगिक में तत्व कौन कौन से हैं और उन तत्वों का जो है वह सरल अनुपात क्या है, वह हमारा जो है मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं पहले कि वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक में वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक में जिसके द्वारा किसी यौगिक में, ठीक है ना, जिसके द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात का बोध होता है। तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात का बोध होता है, के सरल अनुपात का बोध होता है। ठीक है ना, का बोध होता है। ठीक है, उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है ना, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा मूलानुपाती सूत्र है, परिभाषित होता है। तो जैसे कि हम इसका यदि एक उदाहरण देखें, ठीक है ना, तो जैसे कि हम यहाँ पर लें उदाहरण अपने ले लेते हैं ग्लूकोज का। ठीक है, तो जो ग्लूकोज होता है इसका जो हमारा अणु सूत्र होता है, ठीक है, वह हमारा होता है C6H12O6। ठीक है, ये इसका अणु सूत्र होता है। ठीक, तो अब इसमें जैसे कि हमने कहा था कि मूलानुपाती सूत्र क्या बताता है कि इसमें यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को बताता है। ठीक, तो यह तो इसका हमारा अणु सूत्र हो गया। अब ये जो तत्व हैं इसमें हमारे तीन तत्व कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित हैं। तो अब इनके जो परमाणु हैं उनके बीच जो है सरल अनुपात क्या है, वो जो हमारा सूत्र प्रदर्शित करता है उसको हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। तो देखें जैसे कि तो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु के मध्य जो अनुपात है ये हमारा 1:2:1 है। ठीक है ना, तो इसके आधार पर जो ये हमारा सूत्र बनेगा वह हमारा जो है बनेगा C1H2O1। ठीक है, तो ये या हम इसको कह सकते हैं CH2O। ठीक, तो ये जो हमारा CH2 जो ये सूत्र है ये हमारा मूलानुपाती सूत्र होगा ग्लूकोज का। ठीक है ना, मूलानुपाती सूत्र होगा ये हमारा ग्लूकोज का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारा स्पष्ट हो गया कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। अब जैसे कि अणु सूत्र देख लें कि अणु सूत्र ये हमारा जो है वह किस प्रकार से परिभाषित होगा। ठीक है, और जैसे कि हमने यहाँ पर ग्लूकोज का उदाहरण देखा ही है कि अणु सूत्र जो है ग्लूकोज का वह क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, तो जो ये अणु सूत्र है ये हमारा कुछ इस प्रकार से परिभाषित होता है कि वह सूत्र जिसके द्वारा यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध होता है। ठीक है ना, तो जैसे कि यहाँ पर तो हमें यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र में क्या था, एक सरल अनुपात पता चल रहा था कि कार्बन और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु के मध्य जो है वह अनुपात कितना है। परंतु अणु सूत्र जो है ये उनकी वास्तविक संख्या को बताएगा। जैसे कि बताएगा कि इसमें ग्लूकोज में हमारे कार्बन कितने उपस्थित हैं, जैसे कि 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं ये 6 हैं। तो ये जो हमारी जो जानकारी देता है वह अणु सूत्र देता है। ठीक है ना, तो तब हम इसको लिख लेते हैं कि वह सूत्र जिसके द्वारा यौगिक के एक अणु में वह सूत्र जिसके द्वारा यौगिक के एक अणु में ठीक है ना, जिसके द्वारा यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की
तत्वों के परमाणुओं की, ठीक ना, उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध होता है, यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। वास्तविक संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, ठीक है ना, वास्तविक संख्या का बोध होता है, यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे यौगिक का अणुसूत्र जो है परिभाषित है। तो अब जैसे कि इसका यदि यही उदाहरण हम देखें भी, तो जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज का हमने लिया था, ठीक है, यही उदाहरण यहाँ पर भी लें, तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें इसका जो सूत्र है वो अणुसूत्र जो है वो क्या है, C6H12O6। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन के 6 अणु हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ये ऑक्सीजन के 6 हैं। तो ये जो अणुसूत्र है ये इस यौगिक के ए में उपस्थित जो है जो भी तत्व हैं उनकी वास्तविक संख्याओं को बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। जबकि मूलानुपाती सूत्र क्या कर रहा था, केवल एक उनके तत्वों के मध्य जो सरल अनुपात है उसको बता रहा था, ठीक। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे जो अणुसूत्र है और ये जो मूलानुपाती सूत्र हैं ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है, ठीक। तो इसी के साथ जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।